माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं, जहां पर हम लोग त्रिकोणमिति को कवर करेंगे। यहां पर आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऑलरेडी मैंने समरूपता और पाइथागोरस कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उसको कवर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। और उसके बाद आगे के आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक मैंने आलेख बनाया हुआ है। ये आलेख में दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई। आपको पता है एक्स और वाई होता है, बीच में हमारा ओ होता है। ओ का मतलब होता है आरंभ बिंदु, ठीक है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में, जिसका मान होता है 0 0 एक्स एक्सिस वाई, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको, तिरछी लाइन खींचता हूं, जिसको हम लोग नाम देंगे कर्ण। क्या नाम देंगे हम इसको? कर्ण, ठीक है। यहां पर मैं एक कोण लेता हूं, क्या लेता बेटा? कोण। ये मेरा कोण का माप हो गया। अब इस कोण के सामने वाला मेरा ऊंचाई हो जाएगा। अच्छा, ये ऊंचाई है तो सर ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये ऊंचाई है तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। अब आधार, ऊंचाई, कर्ण, ये तीनों हमने बनाया। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है। तीनों भुजाओं का मैंने नाम रख दिया, एक ऊंचाई, एक आधार और दूसरा क्या हो जाएगा? कर्ण। हमने 9th स्टैंडर्ड में, 9वीं में हमने त्रिकोणमिति के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे, फॉर्मूला देखे थे। वो तीनों फॉर्मूला क्या थे? कुछ याद है आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ सर, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है कि सर हम लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सही सुना था, सही पढ़ा था। कॉस थीटा का हमने सूत्र पढ़ा था, संलग्न भुजा बटे कर्ण। सही। और टेन थीटा का मैंने सूत्र पढ़ा था, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सही जवाब। यही सूत्र आपको यहां पर इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सम्मुख क्या होता है, संलग्न क्या होता है, कर्ण क्या होता है। बेटा 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। 90 के सामने वाले को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो सर ये 90 के सामने वाला मेरा क्या हो गया? कर्ण हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? कोण के सामने वाले को हम कहेंगे सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे बेटा? सन्मुख भुजा, ठीक है। अब कर्ण और सन्मुख ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली, कर्ण और सम्मुख ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली, तो बचा क्या? बचा सर संलग्न भुजा। क्या बचा? संलग्न भुजा। कोई दिक्कत नहीं, 3 चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यही फॉर्मूला मैं यहां पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 9th याद हो तो 10th में आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो सर साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोई दिक्कत? कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? तो कॉस थीटा का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो टेन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला, 3 सूत्र हमने 9वीं में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सर 10वीं में क्या करना है? 10वीं में हम इसके आगे का 3 सूत्र करेंगे। कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन यही है। सबसे पहले याद रखो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा बेटा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट। क्या बोला बेटा? साइन का सूत्र होता है सम्मुख बटे कर्ण, तो कौसेक का सूत्र क्या होगा? कर्ण बटे सम्मुख। क्या बोला बेटा? कौसेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे सन्मुख भुजा। कोई दिक्कत? पक्का? कॉस का सूत्र होता है संलग्न बटे कर्ण, संलग्न बटे कर्ण। तो सेक का सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। और सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं? सूत्र को उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूं।
संलग्न बटे कर्ण, कर्ण का बटे संलग्न, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। टेन का सूत्र है सम्मुख बटे संलग्न, तो कॉट का क्या होगा संलग्न बटे सम्मुख, तो वही लिख रहा हूं मैं यहां पर, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, मुख भुजा। कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला 9वीं में हमने पढ़ा था, वो 9वीं के फॉर्मूला को तीन को हमने 10वीं में कन्वर्ट करने के लिए तीन फॉर्मूला पलट दिया, तो 9वीं और 10वीं दोनों फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब ये दो सूत्र हमने बनाया ना, इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या दिख रहा है, साइन और कॉसेक में कुछ तो समानता दिख रही है। क्या सर, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक साइन, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उसको हम लोग 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1, यानी अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो अगर मुझे साइन का मान 3/5 है तो उल्टा करोगे तो क्या होगा 5/3 हो जाएगा कॉसेक का मान। साइन का मान 16/15 है तो उल्टा करो 15/16 हो जाएगा कॉसेक का मान। एक दूसरे के क्या है, ये उल्टा है। तो इस सूत्र को अगर हम इलेबोरेट करेंगे, बढ़ा देंगे, तो साइन का कॉसेक गुणे में इधर के क्या आएगा बेटा भाग, तो जो साइन है वो कॉसेक का उल्टा हो गया, और जो कॉसेक है वो किसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। हमने सिर्फ ये सूत्रों को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। साइन है कॉसेक गुणे में तो भाग कर दो, और कॉसेक को अगर मैंने यहां रखा तो साइन गुणे में तो उसको भाग कर दिया, बस। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सर कॉस और सेक दिख रहा है, यस सर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमने पढ़ा है। अभी देखा कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या है, उल्टे है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। क्या बोला मैंने, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से टेन और कॉट भी होगा, यस सर, उस तरीके से टेन और कॉट भी होगा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या अंतर है, तो यहां पर टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा का उल्टा होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो टेन थीटा का उल्टा होगा। कोई दिक्कत, एक दूसरे के क्या हो गए, उल्टा हो गए, सिंपल। उसके अलावा सर टेन देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है इसको मैंने कहीं तो देखा देखा लग रहा है, मतलब सम्मुख मैंने साइन में देखा था, संलग्न मैंने कॉस में देखा था, दोनों में कर्ण था कैंसल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं टेन थीटा जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा से आया है, यस। तो टेन का मान अगर साइन बटे कॉस है तो सर कॉट का मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई इतने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये चार फॉर्मूलाज कहाँ से बने, ये चार फॉर्मूला हमारे यहाँ से बने। ये तीन कहाँ से बने, 9th में हमने बेसिक में पढ़ा था, वही चीज़ें हमको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करनी है। क्लियर, इतने में किसी को दिक्कत नहीं। अब तीसरी तरफ आते हैं हम लोग। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, क्या लगाऊं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर सम्मुख भुजा का वर्ग प्लस संलग्न भुजा का वर्ग। सिंपल, ऐसा बोल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर सम्मुख भुजा का वर्ग प्लस संलग्न भुजा का वर्ग। यही हो गया आधार और ऊंचाई, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब इसको मैं 3 बार लिखता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर सम्मुख भुजा का वर्ग प्लस संलग्न भुजा का वर्ग। तीसरी बार लिखता हूं, कर्ण का वर्ग बराबर सम्मुख भुजा का वर्ग प्लस संलग्न भुजा का वर्ग। कोई दिक्कत, सर इसको आपने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको इसमें से 3 फॉर्मूलाज निकाल के बताऊंगा। कैसे बताऊं, पहले वाले में मैं कर्ण का वर्ग का भाग देता हूं, सब में कर्ण का क्या कर दिया भाग। दूसरे वाले में मैं सम्मुख का भाग देता हूं, दूसरे वाले में मैं किसका भाग दे रहा हूं, सम्मुख भुजा का भाग दे रहा हूं, और तीसरे वाले में मैं संलग्न भुजा का भाग दे रहा हूं।
सब में किसका भाग दे रहा हूँ, संलग्न भुजा का भाग दे रहा हूँ। तीसरे वाले में मैं किसका भाग दे रहा हूँ, संलग्न भुजा का भाग दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? अब कर्ण का कर्ण से कट गया तो आंसर क्या आएगा 1। सम्मुख को सम्मुख से काटा तो आंसर क्या आएगा 1। संलग्न को संलग्न से काटा तो आंसर क्या आएगा 1। कोई दिक्कत? पक्का? अब सम्मुख बट्टे कर्ण, सम्मुख बट्टे कर्ण, रिवाइंड रिवाइंड, सम्मुख बट्टे कर्ण, पहला वाला क्या आता है, साइन थीटा। स्क्वायर लगा इसलिए बेटा स्क्वायर लगा दो, वर्ग लगा दो। संलग्न बट्टे कर्ण, संलग्न बट्टे कर्ण क्या आता है, कॉस। तो क्या आपके ये फॉर्मूला रेडी हो गया? अरे अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। आ जाओ, कर्ण बट्टे सम्मुख, कर्ण बट्टे सम्मुख, कर्ण बट्टे सम्मुख क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस संलग्न बट्टे सम्मुख, संलग्न बट्टे सम्मुख, संलग्न बट्टे सम्मुख क्या होता है, कॉट। तो यानी आपका दूसरा फॉर्मूला भी तैयार हो चुका। तीसरा, कर्ण बट्टे संलग्न, कर्ण बट्टे संलग्न, कर्ण बट्टे संलग्न, कर्ण बट्टे संलग्न, कर्ण बट्टे संलग्न क्या हो गया, सेक। तो यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सम्मुख बट्टे संलग्न, सम्मुख बट्टे संलग्न, सम्मुख बट्टे संलग्न क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, कट गया। तो यानी आपके यहां पर 3 फॉर्मूला तैयार हो चुके। ये जो फॉर्मूला वाले पार्ट मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की है, ये आपको पहले प्रैक्टिस सेट में 6.1 में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन फॉर्मूलाज को, इन सूत्रों को अच्छी तरीके से करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।